प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 मार्च दिन गुरुवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 अध्याय उसका 20 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उनसे निकालता है। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में कई प्रकार के घटनाक्रमों को अपने पारिवारिक में, अपने करीबी संबंधों के पास या फिर जिनसे हमारी बात होती रहती है उनके जीवनों में हम कई बार और बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और वो हम बताते हैं अपनी बातों से। हम उनसे बात करते हैं, उनके कष्टों को, उनकी परेशानियों को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर भी अपना वचन भेज के अपने ईश्वरीय उपचार, अपनी ईश्वरीय चंगाई हमारे और आपके जीवन में देता है। संसारिक कथनों में और प्रभु के वचनों में हम आपको जानना चाहिए कि बहुत अंतर होता है। जैसे कि संसार के लोग वचन बोलते हैं लेकिन उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं होती, उसमें किसी को चंगा करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो उस वचन में एक सामर्थ होती है जो परमेश्वर यहोवा की सामर्थ है। अगर आपको ध्यान होगा तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द बोला। जब रोमन सेंचुरियन यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि प्रभु, तो मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, इसलिए बस आप बोल दीजिए तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। आपको मालूम, उस रोमन सरदार को पता था कि ये वही प्रभु है जिसने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा संसार की सृष्टि की, जिसने बोला और सूर्य अस्तित्व में आ गया, जिसने कहा चंद्रमा, सितारे, तारे और हर प्रकार की जो चीजें हम देखते हैं वो सब अस्तित्व में आ गई। और इसलिए उसने कहा कि बस आपका वचन मेरे लिए काफी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसके 11 पद में वचन इस प्रकार से कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे सफल करेगा। अर्थात जब हमारा परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, जब परमेश्वर अपनी वचन को हमारे और आप तक भेजता है तो वो वचन हमें बलवंत करता है, वो वचन हमें रोग से छुटकारा देता है, वो वचन हमें सामर्थ देता है। इसलिए हम चाहे जितने भी दूर हों, अगर हम परमेश्वर के निकट उसकी उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर अपने वचन को भेज के हमें हर प्रकार से शिफा और चंगाई देता है, जिस प्रकार से उसने यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 और 23 अध्याय में वादा किया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम अपने नम्रता में, अपनी दीनता में परमेश्वर के उस वचन पे जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रभावशाली वचन है, जो छुटकारा देने वाला वचन है, उस पर विश्वास करें। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की दिव्य सामर्थ्य को जो उसके वचनों के द्वारा हमारे और आपके जीवनों में होती है देख पाएंगे। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय 3 पद से लेके 5 पद तक। वचन इस प्रकार से कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। आज के दिन के लिए जो बाइबल अध्ययन है वो है गिनती की पुस्तक उसका 28, 29, 30 अध्याय और संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।